राम राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे। आइए हम सीरीज को बढ़ाते हुए इस वीडियो में जानेंगे 9वें भाव में बुध ग्रह बैठकर क्या फल देते हैं। आपकी कुंडली खोलिए और देखिए कि 9th हाउस जहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे वहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो 1 से लेकर 12 तक, उससे मतलब नहीं है। बुध देव यदि 9वें भाव में बैठे हुए हैं तो क्या फल देते हैं, आइए जानते हैं। उसके पहले हम राम नाम की महिमा की जो वीडियो सीरीज प्रारंभ किए हैं साथ में सभी ग्रहों के साथ, तो उसमें हम राम नाम की महिमा का कुछ और तथ्य जानते हैं, वो जानेंगे। उसके बाद 9वें भाव में जो बुध फल देते हैं उसकी जानेंगे। आध्यात्म रामायण में भगवान श्री राम की स्तुति करते हुए भगवान शंकर कहते हैं, जीवों की मुक्ति के लिए आपका राम नाम जो रूपी है, राम नाम है, उसका बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यकता है। जन्म जन्म मुनि जतन हो कराही, अंत राम कही आवत नहीं। अंत समय में राम कहने से वह फिर जन्मता मरता नहीं, ऐसा राम नाम है। भगवान ने ऐसा मुक्ति का क्षेत्र खोल दिया है। कोई भी अन्न का क्षेत्र खोले तो पास में पूंजी चाहिए, लेकिन राम नाम जो है वो ऐसी पूंजी है जो ख़त्म ही नहीं होती है, मतलब कि अनंत है। आप हमेशा राम नाम का जप किया कीजिए। ये मत सोचिए कि जब मृत्यु सैया पर कोई बैठा हो वहीं पर राम नाम लिया जाता है। आप राम नाम का जप कीजिए, मन पवित्र हो जाएगा। उसके आगे एक और है, मानस अयोध्या कांड में दिया हुआ है, उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अर्थात वाल्मीकि जो ऋषि जी थे वो पहले बहुत बड़े लुटेरे थे, डकैत थे, पापी थे। उनको जब नारद जी की प्रेरणा से जब उन्हें ज्ञान हुआ तो फिर वो बोले कि हमें कोई ऐसा नाम बताइए जिसे जप कर हम पवित्र हो सकें। तो नारद जी ने उन्हें बताया था, राम नाम जपो पवित्र हो जाओगे। लेकिन वो इतने पापग्रस्त थे कि वो सही से नाम भी नहीं ले पा रहे थे राम, वो उल्टा बोल रहे थे मरा मरा, और यही उल्टा नाम जपत जपत, मरा मरा जपत जपत वो ब्रह्म समान हो गए। तो राम नाम जो है इस तरीके की महिमा है राम नाम की। फिर राम नाम की महिमा बताते हुए मानस बालकांड में ही दिया हुआ है, सहस नाम सम सुनि शिववाणी, जपि जेयि पिय संग भवानी। अर्थात राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। भगवान शंकर के इस वचन को सुनकर पार्वती जी सदा उनके साथ राम नाम की जप करती हैं। इसके लिए कथा भी है, पद्म पुराण में कथा एक आती है, पार्वती जी सदा ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके भोजन करती थी। एक दिन भगवान शंकर बोले, पार्वती आओ भोजन करो। तब पार्वती जी बोली, महाराज मेरा अभी सहस्त्र नाम का पाठ बाकी है। उसी समय भगवान शंकर बोले, ये मंत्र आपने हर जगह बहुत जगह सुना होगा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। पद्म पुराण के इस विष्णु सहस्त्र नाम में यह श्लोक आया है, राम 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 ऐसे 3 बार कहने से पूर्णता हो जाती है। ऐसा जो राम नाम है, हे वरानने, हे रमे, रमे रामे मनोरमे, मैं सहस्त्र नाम के तुल्य इस राम नाम में ही स्मरण कर रहा हूँ। तुम भी इस राम नाम का उच्चारण करके भोजन कर लो। हर समय भगवान शंकर राम 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 के जप करते हैं। पार्वती जी ने भी फिर राम नाम लिया और भोजन कर लिया। तो ये आप भगवान जो राम हैं उनका नाम की महिमा पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रामायण में ही है, राम से बड़ा है राम का नाम। अर्थात आपको भगवान राम की नाम की चर्चा, भगवान राम के नाम का जप आपको सदैव करना है, तभी पवित्रता मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इस जीवन में हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष मतलब 4 चीज़ें प्राप्त करनी है। तो जीवन में आगे बढ़िए। चलिए पढ़ते हैं हम 9वें भाव में बुध क्या फल देते हैं। इस घर में जातक भाग्यवान बनाते हैं, बुध जो हैं जाते हैं तो भाग्यवान बनाते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाला बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर बुध और गुरु का कंजक्शन बन रहा है। कंजक्शन कैसे कि बुध का गुरु का घर है, बुध जाके बैठ रहा है, तो ज्ञान प्लस बुद्धि यहाँ पर बन रही है। तीर्थ स्थानों की यात्राएं करने वाला होता है, कुल दीपक होता है। 9वें घर में शुभ राशि का बुध हो, मतलब कि मजबूत हो, तो जातक धन, स्त्री और पुत्रों से युक्त होता है। यदि यहाँ पर पाप ग्रहों से युक्त हो जाए या पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए या फिर कुंडली में मारक प्रभाव देने वाला ग्रह हो जाए बुध, तो जातक कुमारगामी या फिर वेद शास्त्रों का निंदक होता है, ब्राह्मणों का निंदक होता है। बहुत सारे लोग व्यथा ही गाली देने लगते हैं किसी को, ये देखिए वेद पढ़ रहा है, ये देखिए प्रवचन दे रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं बुध कमज़ोर होता है, 9वां भाव कमज़ोर होता है।
हालांकि बुध अच्छा फल देंगे तो यहाँ पर सदाचारी बनाएंगे, ज्योतिष प्रेमी बनाएंगे, क्योंकि कुंडली में यदि आपको ज्योतिषी बनना है या फिर आपकी कुंडली में ज्योतिषी बनना लिखा है तो समझिए कि बुध कहीं ना कहीं से मजबूत होगा तभी जाकर आप बन पाएंगे, क्योंकि ज्योतिष जो है वो व्यक्ति बोलता है, वाणी सिद्ध होती है और वाणी बुध के कंट्रोल में आता है। व्यवसाय रत, गवैया, संपादक और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। वो स्त्री पुत्र के सुख से संपन्न, सत्पुरुषों की सेवा से लाभ अर्जित करने वाला, बंधु वर्ग तथा समाज से प्रतिष्ठित। उसके पिता दीर्घायु होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई और ग्रह मजबूती से नहीं बैठना चाहिए। जैसे कि सूर्य यदि यहाँ पर मजबूती से बैठ गए तो पिता के लिए थोड़ी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। मैंने तो बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं। अब यदि लाल किताब के अनुसार हम चर्चा करें 9वें भाव में बुध का, तो शनि के साथ बुध का यहाँ दोस्ताना संबंध है, किंतु शनि की चालाकी से वो वाकिफ़ नहीं है। बुध उससे दोस्ती का हक अदा करता रहेगा और शनि चालाकी के साथ उसकी आंखों में धूल झोंकता रहेगा। अर्थात सबसे पहले यहाँ पर ये समझिए कि ये पॉइंट से लाल किताब में क्या कहना चाहते हैं। आप यहाँ पर बिना सोचे विचारे, बिना तर्क किए कोई भी चीज़ को मान लेंगे, किसी भी मित्र की बात को या फिर किसी की भी बात को, तो वो व्यक्ति आपको धूर्त मतलब आंखों में धूल झोंकता रहेगा, मतलब आप मूर्ख बनते रहेंगे। तो यहाँ पर ये स्थिति बनती है, थोड़ी व्यक्ति भावुक हो जाता है। भावुक जब व्यक्ति जो है धार्मिक तरीके से सोचता है कि सब हम सही तो सब कोई सही होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको धीरे धीरे आपको सीखना होगा कि कोई भी चीज़ को तर्क की कसौटी पर खरा उतारें, उसके बाद ही उसको मानें। दूसरा फल ये है कि कुंडली के 9वें घर की हालत कुंडली के 11वें घर से जाहिर होगी। मानो बुध का भेद 11वें घर की हालत पर होगा। अगर 11वां घर एकदम खाली हो तो वह बुध बलात्कार और बेहया लड़की जो अपनी माँ के ताल्लुक में, अपने जन्मदाता बाप के ताल्लुक, मतलब यहाँ पर यह बताने का कोशिश किया गया है दूसरे पॉइंट से कि यदि बुध 9वें भाव में बैठे हैं तो 11वें भाव को देखना चाहिए। 11वें भाव में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है, बुध को अच्छा ग्रह बैठा है तो अच्छा फल मिलेगा। बुध यदि 11वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है तो बुध जो है अपनी मनमानी का कार्य करता है, अच्छा फल नहीं देता है। तो ये थोड़ा परेशानी भरा है। 11वां भाव ज़रूर देखिए या फिर बुध के उपाय ज़रूर कीजिए। लाल किताब जो होता है ना, उसमें टर्म्स एंड जो वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं, उसका मतलब समझना पड़ता है, बड़े अलग तरीके से उसमें लिखा हुआ है। तीसरा फल है बुध कभी मंदा न होगा, बल्कि उसके कर्म से बरकत और दौलत उत्तम होती है। तो तीसरा पॉइंट ये भी है कि 9वें भाव में बुध बैठा है तो थोड़ा लेट से ही सही लेकिन मंदा नहीं होता है, फल अच्छा देता है, उसकी बरकत होती है, दौलत बढ़ती है। चौथा, लोहे की गोल चीज़ जिस पर मंगल का रंग हो बुध को मंदी हालत से बचाएगी। नाक छेदन सबसे उत्तम और दरिया के पानी से धोया हुआ पीला कपड़ा मुबारक होगा। घर की तह जमीन में चांदी दबाना भला और जिस्म पर चांदी पहनना मुबारक होगा। अर्थात यहाँ पर चौथा पॉइंट में उपाय बताया गया है। उपाय क्या है? गोल रंग का लोहे का रखें और उस पर लाल से पेंट करके घर में रखें या फिर पॉकेट में रखें। छोटा सा गोला, जो कि अंटिल खेले होंगे आप तो जानते होंगे, छोटा छोटा रहता है कांच का, तो कांच का नहीं बल्कि लोहे का रखना है उसको। छर्रा जिसे बोलते हैं हम। या फिर नाक छेदन, नाक जिसका छेद जाए तो प्रायः लड़कियों में होता है, लड़कों में बहुत कम देखने को मिलता है। या फिर 9वें भाव में बुध बैठे हैं तो गुरु का उपाय कीजिए, जैसे कि पीला जो कपड़ा है उसको नदी में धोकर लाकर उसका इस्तेमाल कीजिए, घर में रखिए, वो भी अच्छा फल देता है। या फिर जहां आपका घर है वहां पर ज़मीन में चांदी, छोटा सा चांदी का कुछ भी दबा दीजिए उसको, या फिर अपने बदन पर चांदी पहनिए, ये अच्छा फल बुध का होता है यहाँ पर। तो ये बुध का मैंने कुछ फल आपको बताया और राम नाम की महिमा बताई। कुछ भी त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कुछ पूछना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आशीर्वाद देते रहिए। जय हिंद।